Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following acids has the smallest dissociation constants? हमें बताने के जो चार एसिड हमें गिवन है, इनमें सबसे कम डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है? तो बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है कि जब भी आपका कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर वो डिसोसिएट करता है तो इसके लिए क्या करेगा? H प्लस रिलीज करेगा और आपका कंजुगेट बेस RCO माइनस बनाएगा बच्चों, कार्बोन बनाएगा। तो उसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा उस पर्टिकुलर डिसोसिएशन रिएक्शन का, एसिड डिसोसिएशन का, वो क्या कहलाता है? केडी, या फिर अगर चलो के बोल देते हैं, नॉट केडी, के बोल देते हैं यहाँ पे। के वो किस इक्वल हो जाएगा? प्रोडक्ट of concentrations of conjugate base and H plus divided by concentration of acid। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पे, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन आयन पे और डिवाइड बाय एसिड पे। तो बच्चों जितना ज्यादा डिसोसिएशन के बाद आपका H प्लस रिलीज हो रहा होगा, उतना ही ज्यादा आपके सोल्यूशन में रिस्पेक्टिवली आपकी कार्बन आयन की कंसंट्रेशन आ रही होगी, है ना? तो क्या मैं ये कह दूं कि जो आपका के है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आरसीओ माइनस के, दिख रहा है वो तो, है ना? तो यानी कि जितना ज्यादा आपका आरसीओ माइनस बनेगा उतना हाई आपका बनेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू, और जितनी लो चाहिए वैल्यू मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट की, यानी कि आरसीओ माइनस उतना ही लो होना चाहिए, यानी कि एसिड कन्वर्ट ही ना हो आरसीओ माइनस में, यानी कि कैसा एसिड हो? वीक एसिड हो, वीक एसिड, है ना बच्चों? तो यानी कि वो एसिड जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मुझे स्मॉल चाहिए, वो कैसा एसिड होगा? स्मॉलेस्ट वाला वीक एसिड होगा बच्चों, ठीक है? तो अगर मैं चेक करूं तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा वीक एसिड के लिए? एनायंस की स्टेबिलिटी को, क्योंकि जो एसिडिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पर, क्योंकि बच्चों जितना स्टेबल आपका कार्बन आयन होगा उतनी जल्दी H का रिलीज होगा। तो जिस केस में वीकेस्ट एसिड होगा, यानी कि एसिडिक बिल्कुल भी नहीं है वो, यानी कि H रिलीज करना ही नहीं चाहेगा, यानी कि उसका जो कार्बन आयन है वो हाईली अनस्टेबल रहेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स। अगर मैं ऑप्शन ए में चेक करूं तो कार्बन क्या बनेगा? CH3 CHF CO माइनस। ऑप्शन बी में अगर चेक करूं तो बनेगा F CH2 CH2CO माइनस। ऑप्शन सी में चेक करो तो बनेगा ब्रोमेन CH2 CH2CO माइनस। एंड ऑप्शन डी में बनेगा CH3CHBr CO माइनस, ठीक है? तो हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि किस केस में जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे कम होगी। तो बेसिकली क्या कार्बन आयन है, मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स चाहिए होंगे। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, माइनस आई वाला जितना अच्छा इफेक्ट लगाएगा, उतना ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट केस देखूं तो, अगर मैं फर्स्ट ए कंपाउंड देखूं तो यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन लगा है अल्फा पोजीशन पर ही, तो ये काफी अच्छे से करेगा स्टेबलाइज, है ना? तो ये तो अच्छा एसिड होगा, ठीक है। अगर मैं बी कंपाउंड में चेक करूं तो मेरे पास सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है एफ फ्लोरेन, काफी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, थोड़ा दूर हो गया मगर स्टिल अच्छी पावर है उसकी, तो ये करेगा इलेक्ट्रॉन माइनस आई शो करेगा, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ सी में, एक तो है थर्ड पोजीशन पर, ऊपर से है ब्रोमेन जिसका माइनस आई उतना अच्छा नहीं होता, इसका क्या माइनस आई कंपैरेटिवली पुअर होगा, ठीक है। और क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिर फ्लोरीन का फिर क्लोरीन का फिर ब्रोमीन का फिर आयोडीन का होता है ना, तो ब्रोमीन का वो भी थर्ड पोजीशन पे, डिस्टेंस भी दूर और ब्रोमीन की पावर भी दूर, तो माइनस आई पुअर होगा, यानी कि जो ये कंपाउंड होगा ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। और ऑप्शन डी में चेक करूंगा मैं, सेकंड पोजीशन पे है ब्रोमीन और माइनस आई लगाएगा, तो कंपैरेटिवली बेटर है एज कम्पेयर टू सी वाले में तो थर्ड पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो ये पुअर कंडीशन है कि वेरी वेरी लेस स्टेबल, यानी कि जो आपका सी हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब है वो वीकेस्ट एसिड हो जाएगा। वीकेस्ट एसिड अगर हो जाएगा, यानी कि इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। थैंक यू।